अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको इस तरह के सेम थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। ड्रामा के थंबनेल कैसे बनाने हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। एचडी थंबनेल बिल्कुल इसी तरह के आप कैसे बना सकते हैं। कल मैं आपको यूट्यूब चैनल मोनिटाइज एक करके दिखाऊंगा। ड्रामा वाला चैनल मोनिटाइज कैसे करना है और लाइव प्रूफ के साथ उसकी अर्निंग भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कोर्स है आपका, आज दूसरा पार्ट है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना। सेम बिल्कुल एचडी कलर में आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, पीएनजी कैसे बनानी है, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, लगाना कैसे, सारा तरीका इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे। और इंशाल्लाह ये 2 पार्ट के अंदर आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बार के अंदर आपने लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लर बैकग्राउंड हाउस, ये आपने भी लिख लेना है। तो यहाँ पे इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, ये देखिएगा। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आ जाएंगी जो आपको अच्छी लगती है, बेहतरीन। फ़र्ज़ करें मुझे ये अच्छी लगती है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये देखिएगा। इसको फिंगर के साथ दबाए रखूँगा, ये देखिएगा। और ये डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दूँगा और ये फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह करके आपने ब्लर पिक्चरें यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड लिखा हुआ है जानसार, ये देख लें। फ़र्ज़ करें कोई भी वर्ड है जो इस तरह का लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इधर क्रोम ब्राउज़र में आएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने जो भी ड्रामे के ऊपर टाइटल लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है, बेहतरीन लिखा होता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार के अंदर उस ड्रामे का नाम लिखें, आगे लिखें वर्ल्ड इन उर्दू। तो ये देखें, ये इस तरह की वैसे भी पिक्चरें आ जाएंगी। आपने किसी भी एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें ये पिक्चर है, तो इसको यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये देखिए डाउनलोड कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक चले जाना है। अब आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है, ये देखिएगा। पिक्सल लैब को जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी के अंदर आज यहाँ पे उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड की है। तो मैं इधर इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे थंबनेल ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है, प्ले स्टोर के अंदर आपने आके लिखना है रिमूव बैकग्राउंड, ये देखिएगा रिमूव, ये देखिएगा रिमूव बैकग्राउंड, ये आपने लिख लिया। इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है इसका लोगो वगैरह। ये एप्लीकेशन आपने ये देखे 100 मिलियन डाउनलोडिंग है इसकी, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, ये देखिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे, लोडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक, तो यहाँ पे आपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ये देखिएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये रहा जानसार टाइटल, यहाँ पे देखिएगा इसका वर्ड, इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद अब तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये AI ऑटो लिखा हुआ है, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है। ये सारी बैकग्राउंड इसकी रिमूव हो जाएगी, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मैजिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे इसको रिमूव कर देना है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे रिमूव कर देना है, यहाँ पे देखिएगा। इस तरह करके ना आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ करें ये जानसार की जो रे ये डिलीट होगी, तो आप क्या करेंगे, रिपेयरिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको बड़ा करके और यहाँ पे इसको वापस ला सकते हैं, ये देखिएगा। ये बिल्कुल उसी तरह सेम आपका वापस आ जाएगी, ये देख लीजिएगा। इस तरह करके आपने इसको रिमूव कर लेना है, ये देख लीजिएगा। बेहतरीन जो है ना आपका वर्ड तैयार हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। इस तरह करके ना आपने इसको रिमूव कर लेना है और जो पीछे पीछे इसको इस तरह करके ना ये एक आपने बना लेना है और सारे थंबनेल पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखिएगा। आप इसको ना आराम से रिमूव कर सकते हैं, ये देखिएगा। ये सारा पीएनजी में बन जाएगा। पीएनजी में बनने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। ये आप बना लेंगे, मुश्किल कोई नहीं है इसका इतना इतना। ये देखिएगा, ये सारा जो है ना ये रिमूव करके दे रहा है, ये वर्ड रह जाएगा बाकी, तो इसको आपने सेव कर लेना है। अच्छा, एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। इसको यहाँ पे डन करते हैं और सेव कर लेना, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिनिश करता हूँ। कोई भी फ़ोटो है जो ऊपर किसी की भी आप लगाना चाहते हैं, आपको मैंने बोला था वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये फ़ोटो है, इसका मैं बैकग्राउंड जो है ना रिमूव करना चाहता हूँ, सिर्फ ये पिक्चर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डन करना है, यहाँ पे देखिएगा डन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ये AI ऑटो लिखा हुआ है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और सारा बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। आगे आप रिपेयरिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके
कुछ इसका हिस्सा अगर आप रखना चाहते हैं, जो जो रिमूव एक्स्ट्रा हुआ है तो उसको आप लगा सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा आपके सामने ये सारा बैकग्राउंड जो है ये रिमूव हो गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये रिमूव हो गया। इसको आप सेव कर लिए डन वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे सेव करने के बाद आप इसको थंबनेल पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर दोबारा पिक्सेल ऐप के अंदर। यहाँ पे देखिएगा, इधर अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये देखिएगा आपके सामने इधर 1 2 3 ये गोल सर्कल जो बना हुआ है पेंटागन, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे वो फ़ोटोज़ जो वहाँ पे मैंने डाउनलोड की थी, यहाँ पे देखिएगा मैं उनको यहाँ पे लगाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पहली पिक्चर है, इसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इसको बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ इधर। उसके बाद मैं दोबारा इसको लॉक लगा देता हूँ ताकि ये हिले-जुले नहीं। तो यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे एल्बम के ऊपर, फिर यहाँ पे ड्रामा थंबनेल। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। ये देखिएगा, इसको यहाँ पे बड़ा करके रख लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा, इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा इधर। अब इसको मैं यहाँ पे टू बैक कर देता हूँ। ये देखिएगा, उसके बाद इसको भी यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, एल्बम पे जाऊँगा, और इसी तरह यहाँ पे मैं पिक्चरें इकट्ठी करता रहूँगा। ये देखिएगा, इस पिक्चर को मैं ले आता हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, थोड़ा-सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको ऐसे रख लिया। अब दोबारा इंपोर्ट पे जाऊँगा। ये देखिए, इस तरह आपने इंपोर्ट कर करके ना ये थंबनेल आपका तैयार हो जाना है। ये देख लीजिएगा। उसके बाद इसको ले आता हूँ, और इसको यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऐसे रख देता हूँ। ये देखिएगा, अब इसको थोड़ा-सा बड़ा करके यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी चाहें, आपको जहाँ से बेहतरीन लगता है, आप इसको वहाँ रख सकते हैं। ये देखिएगा, ऐसे इसको रख लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ पे एल्बम पे जाना है, फिर उसी तरह ही मैंने ये सारा मटेरियल बनाया हुआ है, तो इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये देखिएगा, जानिसार यहाँ पे मैं ले आता हूँ। उसके बाद इसका जो स्ट्रोक है ये थोड़ा-सा ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिएगा, थोड़ा-सा। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ये देखिए शैडो के ऊपर, इसके बाद शैडो इसका ब्लर कर देना है। ये देखिएगा, ये इस तरह का आपको लगेगा। यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है? ये देखिएगा, जानसार। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये शेप वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और इस पट्टी को यहाँ पे रख देना है। इसको कर लेते हैं ब्लैक, यहाँ पे कलर के ऊपर जाके ब्लैक कर लेते हैं, और इसको थोड़ा-सा छोटा करके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये क्रिएशन आपकी अपनी है, इसका कोई हर्ज नहीं होता। यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद स्ट्रोक कर लेंगे। कोई भी थंबनेल है वो इसी तरह सेम बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये लॉक लगा देता हूँ। ये देखिएगा, ताकि काम करने में आसानी रहे। उसके बाद इसके ऊपर मैं लिखूँगा एपिसोड, जो आपकी एपिसोड है वो आपने लिख देनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपिसोड। ये देखिएगा, एपिसोड तकरीबन ये कर लेते हैं 36 कर लेते हैं। ये देखिएगा, जिस तरह चल रही है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देना है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे मैं ये देखिएगा ये फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इधर रख देता हूँ बड़ा करके। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका बन गया थंबनेल। अब आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा-सा जो है ना ये खूबसूरत कर लेना। ये देखें, अब ये देखिएगा ये किस तरह का थंबनेल बना है, ये आपने खुद बताना है। ये देखिएगा, ये आपका थंबनेल तैयार है। लेकिन अभी और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप इसको सेव करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे आप इस पट्टी को यहाँ पे लाए, और करैक्टर को थोड़ा-सा, जितने भी हैं उनको थोड़ा-सा नीचे रख लेना, ताकि इनके जो सारे हैं ना वो ठीक से रहें। यहाँ पे रखने के बाद आप इसका जो कलर है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये आप येलो कर लेंगे ताकि खूबसूरत भी लगेगा। यहाँ पे मैं येलो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिएगा इस तरह, और ये करैक्टर जितने भी हैं ना इनको थोड़ा-थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखिएगा आपके सामने, यहाँ, यहाँ, उसके यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद इन 2 को लॉक लगा देते हैं। उसके बाद बाकी 2 जो हैं उनको यहाँ पे रख लेते हैं इधर। ये देखिएगा, ये अब दूसरा हिस्सा इसका मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि थंबनेल बनाया कैसे जाता है। यहाँ पे रखने के बाद ऊपर मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें जानसार ड्रामा की आखिरी किस्त। अच्छा जी, ये मैंने लिखा है जानसार ड्रामा की आखिरी किस्त। इसको मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे बड़ा करके ये देखिएगा मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैं इसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट इसका जो है ना जमील नूरी नस्तलीक़ रेगुलर लगा देते हैं। ये देख लीजिएगा। अब इसको मज़ीद बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसकी स्पेस जो है यहाँ पे वो थोड़ी सी कम कर देते हैं,
ताकि खूबसूरत लगे। इसको यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर जाके, ये देखिएगा, ताकि खूबसूरत लगे। ये देखिए, अगर आप इस तरह के फ़ॉन्ट जो है ना यूज़ करना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, एंड के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस तरह करने के बाद उसके बाद आप इसको सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरी आई के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी, ये आपकी जो है ना गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। इस तरह करके ये आपका पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह करके आप बना सकते हैं। उसके बाद उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो ये कमेंट में आके कहते हैं कि भाई ये गलत है, ये आप ना करें, वो करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे रिश्वत लेने के तरीके बता रहा हूँ, दूध में पानी डालने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे जुआ खेलने के तरीके बता रहा हूँ, या मैं जो है आपको शराब नोशी का बनाने का तरीका बता रहा हूँ, या लोगों को लूटने के तरीके बता रहा हूँ, आपको रिस्क कमाने का तरीका बता रहा हूँ, आप मुझे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसका नेगेटिव मतलब आप ये भी बता सकते हैं, इस किस्त के अंदर ये इनको नहीं करना चाहिए था, ये नाजायज़ है, ये कर सकते हैं। इन यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये 22 मिलियन या 23 मिलियन हर किस्त के ऊपर, ये देखिए 36 मिलियन, ये 22 मिलियन, ये कौन लोग देखते हैं? मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आते हैं 10-12 हज़ार, और ये यहाँ पे सारा दिन तो आप यहाँ पे लगे होते हैं, इनको कौन देखता है? यहाँ पे देखिए 21 मिलियन पे, यहाँ पे आके आपकी बोलती बंद हो जाती है। जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं बोलने की। जो गलत हो रहा है वहाँ पे मुझे आके आप तकरीरें सुनाते हैं कमेंट के अंदर। मुझे मेहरबानी करें, जो गलत है जो सही है मैं बताता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तो आप ही देखते हैं ना, इनके ऊपर मिलियन लगे, कभी मेरी वीडियो के ऊपर भी मिलियन लगे हैं। यहाँ पे आके आप बोला करें ना कि ना बनाए, मैंने तो सिंपल आपको तरीका बताया हुआ, यहाँ पे भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे देख के टाइम वेस्ट ना करें, अगर करना ही है ना तो काम करके पैसे कमा लें इससे, इन्हीं को यूज़ करके। वो आप करते नहीं हैं, आप यहाँ से इनको देख के इनको फ़ायदा देते हैं। आपके फ़ायदे की अगर कोई बात करता है तो वो गलत तरीका है। मर्ज़ी आपकी, मैं तो यही कहूँगा कि जो जिसको अच्छा लगता है वो करे, जिसको नहीं लगता वो ना करे। फिर आप कहते हैं कि बिल ज़्यादा आ गया, फिर आप कहते हैं फलां महँगाई हो गई है। मुझे आप कहते हैं कि भाई महँगाई है, हमें कुछ करने का तरीका बता दें। अगर कुछ करने के तरीके बताते हैं तो आप कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा आप ना करें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? इस्लामिक वीडियो बनाना सिखाई है, टोटके वाली वीडियो बनाना सिखाई है। मैंने हर तरह की वीडियो बना के आपको सिखाई है। कवाले ज़री वाली बना लें, हदीस शरीफ वाली बना लें, तिलावत कुरान मजीद वाली बना लें, इस्लामिक वाक़यात वाली बना लें। हर तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जहाँ पे लोग आपके फ़ायदे की बात करते हैं वहाँ पे उन्हीं को आप कहते हैं कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप व्यूज़ बढ़ाने के तरीके के बारे में आप कहते हैं कि भाई बताओ, तो वो हज़ारों तरीके हैं मेरे पास, लेकिन व्यूज़ फिर भी नहीं आएँगे। ये बात याद रख लें। तरीके मेरे पास भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन व्यूज़ फिर भी नहीं आएँगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, करना तो करें, ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी के साथ कोई हाथ पकड़ के नहीं कह रहा, कोई या ज़ोर डाल रहा हूँ कि आप करो ही करो। वो आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें, मुस्तकबिल आपने संवारने हैं। दिल चाहता है, दिल मानता है तो कर ले, नहीं मानता तो आपकी मर्ज़ी। अगर इससे अगली वीडियो आप चाहते हैं कि मोनेटाइज़ करने का तरीका भी बता दें तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी तरीका बता दूँगा। और मैं आपको 3-4 कोर्स इस तरह के करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो आपने लाज़मी रेगुलर रहना है। जो सीख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर एक की मैं बात नहीं कर रहा। जिसका दिल मानता है वो करे, जिसका नहीं मानता वो ना करे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। अपने भैया दिल कदीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।